हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक 3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक 3। तो बच्चों, इस कक्षा का सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे चित्र कथा। मतलब चित्रों के द्वारा एक कथा सुनाना चित्र कथा कहलाता है। तो चलिए जरा हम इस चित्र कथाओं पर थोड़ा सा जोर डालते हैं। चलिए मेरे साथ ये चित्र कथा पढ़ना शुरू कीजिए। तो यह चित्र कथा है उड़न खटोले के ऊपर। चित्र कथा केवल पठन हेतु, मतलब ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। इसका आपको कुछ भी अभ्यास नहीं करना, इसका जस्ट आपको मेरे साथ ये पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसिका मम्मी के साथ बाजार गई। खिलौने वाले के पास तरह तरह की गुड़िया देखी। उसे लाल फ्रॉक वाली गुड़िया अच्छी लगी। हंसिका, इस चित्र में जैसे आप देख सकते हैं, ये मम्मा, पापा और एक बच्ची जिसका नाम है हंसिका। तो बच्चों, ये हंसिका एक गुड़िया यानी बाजार की दुकान पे गई। वहां पर उसने देखा खिलौने वाले के पास तरह तरह की, मतलब अलग अलग तरह की गुड़िया थी। तो वो अपनी मम्मा से बोलती है कि मम्मी मम्मी मुझे यह गुड़िया ले दो ना, कितनी सुंदर है। तो पता है उसके पास नीले फ्रॉक वाली गुड़िया भी थी और एक उड़न खटोला भी। जहाँ पे उसने वो फ्रॉक देखी, उस गुड़िया ने नीले रंग का फ्रॉक पहना हुआ था, वो गुड़िया भी थी और गुड़िया के साथ साथ उसके पास उड़न खटोला भी था। तो वो दुकानदार कहता है कि मैडम आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए। बहन जी, मैंने साथ ही बनाए हैं। मतलब ये जो तीनों खिलौने, ये गुड़िया, ये नीली फ्रॉक वाली गुड़िया और उड़न खटोला, ये तीनों उसने एक साथ बनाए थे। इसीलिए वो कह रहा है कि आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए। पर हंसिका की मम्मी ने सिर्फ लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ही ली। हंसिका खुशी खुशी घर आ गई। अगले ही दिन हंसिका ने देखा कि गुड़िया कुछ उदास है। पता है क्यों? आगे पढ़ते हैं। कल तक तो यह इतनी खुश थी, पर आज जब वो ये गुड़िया खरीद कर लाए थे, तब तो ये लाल फ्रॉक वाली गुड़िया बहुत खुश थी। तो आज क्या हो गया? ये आज इतनी उदास क्यों हो गई? हंसिका ने अपनी मम्मी से कहा तो वह सोचने लगी। तो उसकी मम्मी कहती थी कि शायद वह नीले वाली फ्रॉक वाली गुड़िया इसकी सहेली थी। हमें तीनों खिलौने लेने चाहिए थे, तब यह ज्यादा खुश रहती। तो हंसिका फिर अपनी मम्मी के साथ बाजार गई और इस खिलौने वाले के पास गई। लेकिन नीले फ्रॉक वाली गुड़िया तो कोई और ले गया था, बचा था सिर्फ उड़न खटोला। हंसिका की मम्मी ने उड़न खटोला खरीदा और वो घर वापस आ गए। जो उसकी सहेली नीले फ्रॉक वाली गुड़िया थी, उसको किसी और ने खरीद लिया था। तो क्या वहां सिर्फ उड़न खटोला बचा था। तो वो उड़न खटोला खरीद कर अपनी मम्मी के साथ घर वापस आ गई। हंसिका ने घर आकर खुशी खुशी वह उड़न खटोला गुड़िया के पास रख दिया। फिर गुड़िया से मीठी मीठी बात करते ना जाने कब सो गई। पर हंसिका जब सुबह उठी तो हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि उसके खिलौने की अलमारी में अब ना गुड़िया थी और ना उड़न खटोला। हंसिका दौड़ी दौड़ी मम्मी के पास गई कि मम्मी मम्मी गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। जब रात में हंसिका अपनी गुड़िया से बात कर कर सोई, तो वो अपने बगल में हंसिका और गुड़िया की नीली फ्रॉक वाली गुड़िया को रख कर सोई थी। लेकिन जब वो सुबह उठी तो ना ही उसको उड़न खटोला दिखा, ना ही उसको नीले फ्रॉक वाली गुड़िया। तो वो अपनी मम्मी के पास डर कर गई कि मम्मी मम्मी मैंने तो इसे यहीं रखा था, ये कहाँ गई? तो बच्चों, हंसिका की मम्मी कहती हैं कि आखिर कहाँ चली गई हंसिका की इतनी सुंदर गुड़िया? कहीं उसे उड़न खटोले पर बैठकर तो अब वह ये सोच ही रही थी, तभी गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। वही उड़न खटोला नीचे उतरा। उसमें गुड़िया भी थी और उसकी सहेली सरिता भी, मतलब वो नीली फ्रॉक वाली गुड़िया भी थी। गुड़िया ने अपनी सहेली सरिता से हंसिका की मम्मी को मिलवाया, फिर हंसकर कहा,
कि मैं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी सहेली सरिता से मिलने गई थी। कुछ देर बाद सरिता ने सबसे विदा ली। उड़न खटोला उसे छोड़कर वापस आ गया। अब गुड़िया बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी सहेली सरिता यानी नीली फ्रॉक वाली गुड़िया से मिल चुकी थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो पता है इस चित्र कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपनों के साथ रहने से बड़ी और खुशी कोई भी खुशी नहीं है। मतलब जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उन लोगों से जो हमें खुशी मिलती है वो किसी और के साथ रहने से हमें नहीं मिलती। So that's all for today। आज के लिए ये कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी, ये चित्र कथा अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक अगली कहानी के साथ अगली क्लास में, यानी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।